जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मां भगवती जगत जननी और परम पिता परमात्मा से आपके सामने कुछ तथ्यात्मक कारण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आजकल हमें अक्सर खबर मिलती है कि किसी की मृत्यु होने पर उसके शव को किसी बड़े हॉस्पिटल में दान दे दिया जाता है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने माता पिता की देह को यानी शरीर को, मृत शरीर को वो हॉस्पिटल में दान दे देते हैं, किसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में दान दे देते हैं। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज भी हो जाते हैं, कुछ एम्स हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे दान दे देते हैं। तो ये देह दान जो कर देते हैं, इससे एक समय के पश्चात, मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है कि उस वंश का नाश अवश्य हो जाएगा। आप दे दीजिए, खुशी खुशी दीजिए कि हम तो बच्चों की पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, रिसर्च करने के लिए दे रहे हैं, बच्चे उससे पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनकी अस्थियों को देखेंगे, अस्थियों को हिलाएंगे, डुलाएंगे, वापस फिट करेंगे, ये सोच करके कि ये कम से कम देश हित में काम आ रही है, पढ़ाई लिखाई में काम आ रही है, और ये सोच करके उनके परिवार वाले या फिर उनकी खुद की इच्छा से वो देहदान दे देते हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि जो कॉलेज चलाने वाला व्यक्ति है, जो कॉलेज चला करके मालिक बन के बैठा हुआ है, क्या वो अपनी घर वालों की देहदान क्यों नहीं करता? बहुत से हमने बड़े बड़े डीन देखे हैं, जो हॉस्पिटल के डीन होते हैं, मतलब जो सबसे हायर पोस्ट होती है, तो वह डीन खुद स्वयं अपनी देहदान नहीं करता है, अपने परिवार वालों की देहदान नहीं करता है, तो फिर ये दूसरे मनुष्यों की देहदान क्यों लेते हैं? और लेते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि भैया हम तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए ले रहे हैं, तो फिर आपको अपने परिवार की भी तो देहदान देना चाहिए। पर वो नहीं देते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी देहदान नहीं देते हैं। बहुत बड़े बड़े साधु, संत, त्यागी, तपस्वी होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, बड़े बड़े गुरु होते हैं, वो अपनी देह को दान नहीं करते हैं। तो ये साधारण मनुष्य जो देह दान करते हैं, इससे एक ही चीज नजर आती है, यह शास्त्र विरुद्ध बात है। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। यह मान करके चलें कि यदि आपने अपने परिवार के किसी सदस्य की देह को दान कर दिया, तो मान करके चले उसकी आत्मा न जाने कितने जन्मों तक भटकती रहेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। यानी कि वो बहुत से मनुष्य इसीलिए देह दान दे देते हैं उनके परिवार वाले, कि जो इस न तो मुक्ति शब्द को जानते हैं और न ही मोक्ष शब्द को जानते हैं और न ही प्रेत शब्द को जानते हैं। ऐसे मनुष्यों के यहां भगवान ऊपर वाला परमपिता परमात्मा एक पीढ़ी के बाद में, या कभी कभी 2 पीढ़ी के लीजिए, पूरे वंश का ही नाश हो जाता है। यानी उस घर के अंदर, उस कुल के अंदर नाम लेने वाला नहीं बचता है। क्योंकि ऐसे मनुष्य की जब तक कि हड्डी का कतरा कतरा वहां पे उस हॉस्पिटल में रहता है, उसके शरीर के अंदर का मांस रहता है, और जब तक उसके अस्थि पंजर उस हॉस्पिटल में रहते हैं, तब तक उस आत्मा की, जिसका देह दान किया गया है, उस मनुष्य की आत्मा मुक्ति नहीं ले सकती, मोक्ष नहीं ले सकती, अगला जन्म नहीं ले सकती। तो आजकल ये न जाने क्यों बहुत से मनुष्यों ने ये देह दान करने का निर्णय ले लिया है और दे रहे हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों का उनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े नेता, या बड़े बड़े कह लीजिए आप महापुरुष कह लीजिए, वो तगात अपनी इस देह को दान नहीं करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। बहुत से शिक्षाविद हुए, मेडिकल वाले शिक्षाविद हुए हैं, बहुत बड़े रिसर्चर हुए हैं, साइंटिस्ट होते हैं,
वो तगात अपनी देह को दान नहीं करते हैं। तो जो मनुष्य, जो परिवार, जो कुल इस प्रकार की देह दान देता है, उनके वंश का नाश होना ही होना निश्चित होता है। यह सनातन धर्म के खिलाफ कार्य होता है, क्योंकि सनातन धर्म में इस प्रकार की देह को सुरक्षित रखना अनुचित बताया गया है। क्योंकि सनातन धर्म में इस देह को पंच तत्व में विलीन हो जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। इसीलिए हमारे यहां सनातन हिंदू धर्म में शरीर को जलाने का नियम बनाया गया है, ताकि पंच तत्व में विलीन हो जाए और वह आत्मा यह देखती रहे कि उसके इस पंच तत्व के शरीर को राख बना दिया गया है और फिर जल में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया है, ताकि उसकी आत्मा मुक्ति के रास्ते पर चले और मोक्ष के रास्ते पर चल पड़े और उसका अगला जन्म हो सके। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, एक शास्त्र के अनुसार ज्ञान देने के नाते, शास्त्र में कहीं पर भी देह दान करने के बारे में नहीं लिखा गया है, तो आपसे निवेदन है कि देह दान नहीं करें, अन्यथा यह मान करके चलें कि आपके यहां पे कुल में वंश वृद्धि नहीं होगी, वंश का नाश हो जाएगा और हो सकता है कि विवाह ही नहीं हो और आप ऐसे ही बिना विवाह के, बिना बच्चे के मर सकते हो, ताकि आपकी आत्मा भी उसी तरीके से तड़पेगी, उसी तरीके से पानी पीने के लिए प्यासी मरेगी और उसी तरीके से पिंडदान लेने के लिए तड़पती रहेगी और न जाने 1000 सालों तक हो सकता है परमपिता परमात्मा की तरफ से आपको सजा भी मिल सकती है। अब ये आप जानें, क्योंकि यदि किसी भी मनुष्य को शास्त्र से संबंधित ज्ञान हो तो वह अपने शास्त्र को देखे, पढ़े, समझे। उसमें कहीं पर भी इस देह दान के बारे में नहीं लिखा गया है कि शरीर को संजो करके रखना चाहिए। इस शरीर को तुरंत पंच तत्व में विलीन करके उस आत्मा की शांति के निमित्त उचित जो पूजा पाठ होती है, 10वां होता है, एकादश श्राद्ध होता है, वर्ष श्राद्ध होता है और उन पुराने पिंडों में मिलाने के लिए सपिंडीकरण का पूजा पाठ होता है। उसके अलावा नारायण बलि का कार्यक्रम होता है और तीर्थ यात्रा पर ले जाकर के उनको मुक्ति और मोक्ष दिलाई जाती है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पंच तत्व में जब तक विलीन नहीं होगी वह उसका शरीर, तब तक वह आत्मा को मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत से मनुष्य, जो उनके लड़के लड़कियां हो सकती है या उनकी स्वयं की इच्छा भी हो सकती है कि उनकी शरीर को देह दान कर दिया जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किसी हॉस्पिटल में दे दिया जाए, तो एक तरीके से वो अपने वंश का नाश, यानी एक पेड़ की एक शाखा को हमेशा हमेशा के लिए सुखा रहे हैं यह मान करके चलें। ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। यह उस कुल के लिए भी अच्छा नहीं है और उस कुल में फिर उत्पन्न होने वाले जितने भी बालक बालिका उत्पन्न होगी उन सबको पितृ दोष की उत्पत्ति हो सकती है, नाग दोष की उत्पत्ति हो सकती है और न जाने कौन से दोष की उत्पत्ति भी हो सकती है। और अल्टीमेटली उस कुल में उत्पन्न होने वाले एक व्यक्ति की वजह से न जाने कितने प्राणियों को कष्ट उठाना पड़ता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए देह दान करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है। मैं पुनः आपसे एक प्रश्न करूंगा कि क्या देह दान यदि उचित होता तो क्या बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, बड़े बड़े साधु संत त्यागी तपस्वी और ये कथावाचक जो ईश्वर के गुणगान करते रहते हैं, ये सभी व्यक्ति अपनी देह को किसी भी हॉस्पिटल को, बच्चों की जहां पढ़ाई लिखाई होती है मेडिकल की, वहां पर दान दे देते, पर ये लोग दान नहीं देते हैं। ये अपनी इस शरीर को पंच तत्व में विलीन करवाते हैं, बहुत ही विशेष पूजा पाठ करवाते हैं। बहुत से बड़े बड़े पूंजीपति हुए हैं, अरबपति हुए हैं, करोड़पति हुए हैं। जो मनुष्य पैदा हुआ है सबको जाना है, जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उन सब मनुष्यों को जाना ही जाना है। शरीर चोला छोड़ना ही छोड़ना है, नया चोला ओढ़ना है। पर यदि आप इस शरीर को किसी हॉस्पिटल में देह दान कर देते हैं तो ये चोला जो है जलेगा नहीं, पंच तत्व में विलीन नहीं होगा, तब तक वह आत्मा
भटकती रहती है, उसको नया जन्म नहीं मिल सकता, उसके नए जन्म के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद रहते हैं। और फिर वही व्यक्ति, वही आत्मा, उसके कुल में उत्पन्न होने वाले जो बच्चे होते हैं उनको दोष युक्त बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि श्राप देता है, जिसको हम पितृ दोष कह सकते हैं, पितृ श्राप कह सकते हैं, प्रेत श्राप कह सकते हैं, पिशाच का श्राप कह सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।